अगर घर के बगल में फलियाँ चाची अगर कहीं से आए पूछ करके, तो बगल के पूछेंगे चाची आप कहाँ गई थी, तो फलना वो लेके चल दिया। यानी एवं करते करते कोई जाना नहीं कि आखिर वो क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, उस पूजने से क्या फायदा है, बस मेरी लेखा चल देना। तो बुद्ध ने कहा कि जानो तब मानो। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से पूज नहीं होता है, जन्म से कोई पूज नहीं होता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा दी, वेद ईश्वर रचित नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी बात को इसलिए नहीं मानो कि वह बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह बड़े बड़े महापुरुषों ने कही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह बहुत दिनों से चली आ रही है एवं बहुजन उसे बहुमत उसे मानता है। तर्क की कसौटी पर उसे करने की उन्मुक्त बात राष्ट्र हित एवं तुम्हारे हित में है, तभी उसको मानो, अन्यथा मत मानो। ये तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था। बुद्ध ने अपने आप को कभी ईश्वर नहीं माना। उन्होंने नहीं कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। उन्होंने हम लोगों को, वे मुक्तिदाता नहीं थे। तथागत गौतम बुद्ध, कबीर, रैदास, जितने भी लोग थे ये मुक्तिदाता नहीं थे, बल्कि ये सभी लोग मार्गदाता थे। उनके मार्ग पर चलने से हमारी मुक्ति मिलेगी। आज भी बहुजन समाज की पीढ़ी, जिसे हम मूल निवासी कहते हैं, जब बुद्ध साहित्य की विश्लेषण करते हैं तो यह मानते हैं कि महामना गौतम बुद्ध के विचार आज भी प्रासंगिक है। लेकिन एक कमी जो बुद्ध के आंदोलन में दिखाई देती है वो यह है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के विचारों में ब्राह्मणवादी का विदेशीपन होना चूक गया है, जिसके कारण आज बहुजन समाज में उनका जो घुसपैठ आसान हो गया है। आज हम लोग जो है अपने बुद्धि की कसौटी पर जो हम लोग जो बताए थे तथागत बुद्ध से, हमके बुद्धि की कसौटी पर कसो जानो तब जो है मानो। आज हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध एक राज परिवार में होकर और घर छोड़ते हैं युद्ध के चलते घर छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद जब बनारस से गया आते हैं, दूसरे की बात है कि जब बनारस से गया आते हैं, थोड़ा साउंड कम कीजिए ना, को कर रहा है। तो बनारस से जब गया आते हैं, हाँ ठीक है, जब बनारस से गया आते हैं तो उन्होंने क्या देखा, ये समझने की विषय है। उन्होंने गरीबी देखी, ढोंग ढकोसला देखा, छुआछूत देखा, जात पात देखा, एक इंसान से दूसरे इंसान में नफरत को देखा। इन्हीं सब कारणों को ढूंढने के लिए, समस्या का हल ढूंढने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने तपस्या की। और जब तपस्या की, जब इसका हल ढूंढ लिया, तो हल कैसे ढूंढा? उन्होंने चिंतन मनन किया, स्वयं का चिंतन। ऐसा नहीं कि कोनो टीचर आकर उनको पढ़ा, स्वयं का चिंतन किए एक पीपल के वृक्ष के नीचे, और सबका जब हल ढूंढ लिए तब क्या कहला? बुद्ध का मतलब है बुद्धिमान। अभी मानवर गजेंद्र जी कहे हैं आप लोग को कि बुद्धम शरणम गच्छामि। माताएं बहनों, मोबाइल सब लोग देखे, मेरी ओर ध्यान दीजिए। हम लोग कुछ समझाने आए हैं, दूर से आए हैं, कुछ समझाने आए कि हम अपने समाज को दें। अभी मानवर डॉक्टर गजेंद्र जी जो आप लोग को बताए हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, तो लोग कहता है कि धर्म बदल लिया, ये सब नहीं, ये धर्म नहीं है। बुद्धम धर्मम शरण गच्छामि के मतलब हम बुद्धि की ओर चले, ये ज्ञान के मार्ग में चले। ये बात बुद्ध कहते हैं कि हम बुद्धि की ओर चले, ये है बुद्धम शरणम गच्छामि के मतलब। क्योंकि आपसे कल बहुत लोग प्रश्न करेगा, कहेगा क्या यही सब बुद्ध धर्म अपना लिया, बुद्ध धर्म यही कहेगा, उसके पास जानकारी समझदार नहीं। तो बुद्धम धर्मम गच्छामि के मतलब है कि हम लोग बुद्धि की ओर चले। बुद्ध ने ये कहा, बुद्ध ने समाज में ढोंग ढकोसला पाखंड को नहीं फैलाया, कर्मकांड को नहीं फैलाया। बुद्ध ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया और बुद्ध के विचार पूरे दुनिया में फैला। आज हम देखते हैं चाइना में है, जापान में है, श्रीलंका में, थाईलैंड में है, यानी बहुत से ऐसे कंट्री है जो बौद्धिस्ट कंट्री है। लेकिन आज यही बगल में हाजीपुर से 110 किलोमीटर दूर गया है, और ये मुजफ्फरपुर है 50 किलोमीटर इधर धर लीजिए, यानी 150 किलोमीटर दूरी पर
महामना गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होती है और दुनिया का अन्य देश बौद्धिस्ट बना। जापान एक छोटा सा देश है, बिहार इतना को जापान है। जब जापान पर 1945 में यानी 1945 में जब अमेरिका परमाणु बम 2 शहर पर नागासाकी हिरोशिमा पर गिराया था तो उसकी स्थिति चरमरा गई थी। लेकिन बौद्धिस्ट कंट्री था, वो मेहनत पर विश्वास करता था, बुद्धि पर विश्वास करता था। लेकिन आज हमारे लोग क्या करते हैं, कथी पूछते हैं, गोबर पूछने लगते हैं। तो उसने उस बुद्ध की राह पर चलते आज जापान इतना आगे कि आपसे 50 साल पहले जी रहा है, 50 बरस आपसे पहले जी रहा है। ये कोई बताया है? नहीं बताया है। आप ई करो, ई पबनी, ऊ पबनी, ऊ पबनी, हे पबनी, हो पबनी, यही में आपको फंसाया जा रहा, आप फंस रहे हैं। तो बुद्ध जापान जो है हमसे 50 वर्ष पहले जी रहा है, 50 साल आगे है। वहाँ लटकते हुए ट्रेन चल रहा है, आपके यहाँ तो कोई बुलेट ट्रेन भी नहीं चल रहा है। तो कैसे कहेंगे, कैसे हुआ? ज्ञान से, विज्ञान से। और हमारे समाज में लोग पैदा ही इंजीनियर लेते थे। आज देखते मिट्टी का बर्तन कौन बनाया, चौकी पलंग पटहाट कौन बनाया? हमारे लोग। हसुआ खुरपी हमारे लोग बनाया, दौरी खुरपी। ये जो घर फूस का घर होता था, कौन? जूता चप्पल, ये किसने बनाया? हमारे लोग बनाया। तो हमारे लोग जन्मजात इंजीनियर थे। आज इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, लेकिन हम जन्मजात इंजीनियर थे और हमें शिक्षा से रोककर वंचित करके जो है हमें दलदल में धकेला गया, जिसके तहत ये परिणाम हुआ था। लेकिन यही बुद्ध, कबीर, रैदास इन महापुरुषों की देन है। जब संविधान लिखाए तो आज हम लोग जो है कुछ आगे बढ़े हैं, तो हमें समझने की जरूरत है। तो बुद्ध ने हमें विज्ञान के मार्ग पर ले चला। और बुद्ध की जो विचार थी, एक मैं कहानी कहता हूँ। बुद्ध ने कैसे जीवन को सत्यता को बताते हैं। ध्यान से माताएं बहनें सुनिएगा, क्योंकि हम लोग 10 आदमी आए हैं, दूर से आए हैं, अपने बाल बच्चा के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अब पूरे समाज के लिए आए हैं। बाबा साहब हम ही लोग के चलते 4 बच्चा को मार दिए, और हम लोग तो 2 घंटा 4 घंटा लेट होगा किसके लिए? आपके समाज के लिए। आप सभी हमारे खून हैं, हमारे अपने लोग हैं, और हमें जात पात में बांट के जो हमें खंडित किया। तो आइए, एक महिला थी, ध्यान से सुनेंगे माताएं बहनें। एक महिला थी, उसको एक पुत्र था, और पुत्र के सिवा उसको इस दुनिया में कोई नहीं था। और वह बूढ़ी महिला जो है जंगल से लकड़ियाँ काट के और बेच के अपना और अपने बच्चे का जीवन यापन करती थी। इसी प्रकार से उसका दिन चल रहा था। एक दिन की बात है, उस